नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। सरकार केवल लक्ष्य निर्धारित नहीं करती बल्कि उन्हें हासिल भी करती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर बारे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करवाने के लिए याचिका दायर की जाएगी। हरियाणा के पानीपत में 24 अप्रैल को हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में विशाल समागम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में लोक संपर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया वीडियो गीत व 2 बैनर जारी किए। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कुरुक्षेत्र जिले को 317 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली 91 योजनाएं दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार के कामकाज में राष्ट्र हित सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के पास नीतियां, संकल्प और निर्णय लेने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि आज सरकार केवल लक्ष्य निर्धारित नहीं करती बल्कि उन्हें हासिल भी करती है। उन्होंने कहा कि देश ने हाल ही में अब तक का सबसे अधिक $400 अरब का माल निर्यात किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 राज्यों में हाल ही में हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सत्ता में लौटी है। उन्होंने कहा कि 3 दशकों के बाद पार्टी ने राज्यसभा में 100 सदस्यों का आंकड़ा पार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई द्वारा आज पार्टी का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। पार्टी के कैथर जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, सांसद नायब सैनी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को पार्टियों की नीतियों के बारे में बताया और उन्हें गरीबों के हितों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार करने को कहा। इस अवसर पर रोहतक में एक पदयात्रा भी निकाली गई, जिसकी अगुवाई हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री ग्रोवर ने कहा कि यह गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन चुकी है। उन्होंने कहा कि देश के 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। करनाल में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यकर्ताओं के साथ स्थापना दिवस मनाया और उन्हें जन सेवा के लिए प्रेरित किया। अंबाला से भी कार्यक्रम के आयोजन का समाचार मिला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर सर्वोच्च न्यायालय हरियाणा के पक्ष में फैसला सुना चुका है। अब इस फैसले को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से आदेश लिया जाएगा। आज चंडीगढ़ में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पानी देना या ना देना कोई मुद्दा नहीं है। ये पूछे जाने पर कि पंजाब का तर्क है कि उनके पास अब उतना पानी नहीं है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पानी कम आएगा तो जल का विभाजन भी उसी अनुपात में कम हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि SYL का निर्माण जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाखड़ा ब्यास परियोजना से जिस नहर से पानी आ रहा है वो 60 वर्ष पुरानी हो गई है। ऐसी स्थितियों में भी समानांतर नहर की जरूरत पड़ती है। पंजाब विश्वविद्यालय से हरियाणा के कॉलेजों को संबद्ध करने बारे एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है और पंजाब विश्वविद्यालय के उपकुलपति से भी बात की है। हरियाणा के कुछ कॉलेज उनके साथ जुड़ते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के पानीपत में 24 अप्रैल को हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में एक विशाल समागम का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सूचना, लोक संपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा नवम गुरु के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए वीडियो गीत तन तन गुरु तेग बहादुर और समारोह से संबंधित 2 बैनर जारी किए। गुरुजी से संबंधित वीडियो गीत में हरियाणा के ऐतिहासिक गुरुद्वारों को दर्शाया गया है। इस अवसर पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी को
गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव बड़े स्तर पर मनाने का आह्वान किया था। पहले कोविड की स्थिति के कारण कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन 24 अप्रैल को किया जा रहा आयोजन बड़े स्तर पर होगा, जिसमें पड़ोसी राज्यों से भी श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया है। नवम गुरु की बलिदान गाथा का जिक्र करते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर का हरियाणा से गहरा संबंध रहा है। हरियाणा के बड़खालसा में खुशहाल नाम के एक युवक, जिसका चेहरा गुरुजी से मिलता था, ने अपना बलिदान देकर गुरुजी का शीश आनंदपुर साहब तक पहुंचाने में योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पहले भगवान वाल्मीकि, गुरु रविदास, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व पर बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुनानगर जिले के लोहगढ़ में सिख इतिहास से संबंधित विकास कार्य अब शुरू किए जाएंगे। बजट में इसके लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हरियाणा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा पूछे एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कमेटी के अस्तित्व से संबंधित मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि इस समय 6 गुरुद्वारों की देखरेख एडहॉक हरियाणा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास है, जबकि बाकी गुरुद्वारे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास हैं। इस अवसर पर उपस्थित करनाल के सांसद संजय भाटिया ने अपने संबोधन में प्रकाश पर्व के आयोजन का साक्षी बनने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान इस आयोजन का अपना महत्व है, क्योंकि नवम गुरु के बलिदान के कारण ही धार्मिक आजादी संभव हुई है। श्री भाटिया ने कहा कि इस समागम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रागी भी शामिल हो रहे हैं। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि 400वां प्रकाश पर्व साझे कार्यक्रम के तौर पर आयोजित किया जा रहा है और इसमें हर मत के संतों को बुलाया गया है। इस अवसर पर पंजाबी अकादमी के उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह ने बताया कि गुरुजी के जीवन पर एक नाटक हिंद की चादर भी तैयार किया गया है, जिसका विभिन्न जिलों में मंचन किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कुरुक्षेत्र जिले को 317 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली 91 योजनाएं दी हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 14 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से तैयार 4 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा में आयोजित बीजेपी की स्थापना दिवस रैली में पहुंचे थे। श्री मनोहर लाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा, थानेसर, लाडवा और शाहबाद के लिए यहां के जनप्रतिनिधियों ने जो भी मांग रखी थी, उनमें से लगभग सभी को मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने पिहोवा सरोवर के विकास के लिए 9,500 रुपए देने की घोषणा की। इसका कार्य कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र नगरपालिका और पंचायतों के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट देने की भी घोषणा की। राजा नाहर सिंह की 201वीं जयंती बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह महल में भारतीय जाट समाज द्वारा आयोजित की गई। इस अवसर पर राजा नाहर सिंह के वंशज श्री राजकुमार तेवतिया, श्री सुनील तेवतिया और श्री अनिल तेवतिया ने भी सेक्टर 3 स्थित राजा नाहर सिंह पैलेस में हवन यज्ञ कर आहुति दी। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन आज हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने श्री माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेक कर माता का आशीर्वाद लिया और पूजा अर्चना की। तत्पश्चात उन्होंने माता मनसा देवी मंदिर परिसर स्थित यज्ञशाला में मंत्रोच्चारण के बाद पूजा अर्चना की। इसके बाद डॉ गुप्ता ने माता मनसा देवी परिसर में श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड, रेड क्रॉस सोसाइटी पंचकुला शाखा व शिव कांवड़ महासंघ द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को बैज लगाकर प्रोत्साहित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार के लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। सरकार केवल लक्ष्य निर्धारित नहीं करती, बल्कि उन्हें हासिल भी करती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर बारे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करवाने के लिए याचिका दायर की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में लोक संपर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया वीडियो गीत व 2 बैनर जारी किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।